इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट डोनाल्ड मैकग्रीगोर कहते हैं कि पहले मैं एक स्विमिंग पूल के पास लाइफ गार्ड की नौकरी करता था और मेरा काम था कि जो भी लोग डूबते हैं उन्हें बचाना। लेकिन एक दिन एक औरत वहां पर आई जो हमेशा और लोगों को बताती थी कि वो कितनी अमीर है। उसने मुझसे कहा कि क्लब हाउस में जाओ और मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आओ। जब मैंने उससे कहा कि पूल को मैं छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि उस वक्त कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, तो वो बहुत गुस्सा हो गई और क्लब हाउस के मैनेजर के पास चली गई और उस क्लब हाउस के मैनेजर से कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दे। क्लब हाउस मैनेजर थोड़ी देर के बाद मेरे पास आया और उसने मुझसे पहले पूछा कि मेरा दिन कैसा रहा। मेरे जवाब देने के बाद वो बोला कि जाओ और उस लेडी से सॉरी मांगो, और ये कहकर वो वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद एक एक्चुअल अमीर एजुकेटेड पर्सन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, बेटा आज मेरी बेटी का बर्थडे है और उसके बर्थडे के लिए हम पूल पार्टी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जॉब 6 बजे खत्म हो जाती है, लेकिन क्या तुम 2 घंटे और मेरे लिए रुक सकते हो और मैं उसके लिए तुम्हें 5000 रुपीज पे करूंगा। डोनाल्ड इसके लिए मान गए। जब पार्टी खत्म हुई तो उस इंसान ने डोनाल्ड को 5000 रुपीज दिए और थैंक यू कहा। इवन अपनी लड़की और उनके फ्रेंड्स को कहा कि अच्छे से सारी फेंकी हुई पार्टी की प्लेट्स और ग्लासेस वहां से उठाओ और प्रॉपर्ली उसे डस्टबिन में रखो। इवन कि वो अमीर आदमी और उसकी एजुकेटेड पत्नी खुद भी चेयर्स और फर्नीचर को अरेंज करने लग गए। ये इंसान सेल्फ मेड मिलियनर था जिसने कंस्ट्रक्शन बिजनेस से पैसे बनाए थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला टाइप आता है पुअर और लोअर मिडिल क्लास, जो उनके पास है वही दिखता है। दूसरा टाइप आता है मिडिल क्लास। ये वो लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन उससे भी ज्यादा ये खर्च करते हैं ताकि लोगों को अपना स्टेटस बता पाए। यही लोग हैं जिन्हें हम कहते हुए सुनते हैं कि मेरी घड़ी 50,000 रुपए की है, मैंने 80 लाख की नई गाड़ी ली है। और तीसरे टाइप के लोग आते हैं जो एक्चुअल में अमीर हैं। ये फोटोज देखो, मार्क ज़करबर्ग की, बिल गेट्स की, वॉरेन बफेट की, रतन टाटा सर की। ये लोग एजुकेटेड हैं और एक्चुअल में रिच हैं, लेकिन लोगों के सामने ये फ्लॉन्ट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट पर्सनैलिटी ट्रेट आता है दे आर जेलस। एक बार एक गांव में एक टेलर रहता था और सारे लोग उसी से कपड़े सिलवाते थे, जिससे वो हर महीने काफी अच्छी अर्निंग्स कर लेता था। इस टेलर को पता था कि गांव वालों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था, ना ही काम अच्छा करता था, उल्टा पैसे भी ज्यादा लेता था। जब गांव वाले उसके काम के बारे में कुछ कमियां निकालते तो वो उनसे लड़ पड़ता। लोगों को अब वो पसंद नहीं था। एक दिन एक गरीब औरत उस गाँव में आई। उसे सिलाई का काम आता था, इसलिए वो उस टेलर की शॉप में चली गई नौकरी मांगने के लिए। लेकिन उसने उस बूढ़ी औरत को मना करा और डांट दिया। उस बूढ़ी औरत के पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, इसीलिए उसने एक सिलाई की मशीन ली और एक छोटी सी दुकान खोल के गांव वालों के कपड़े सीने लग गई। क्योंकि ये बूढ़ी औरत बहुत अच्छे से कपड़े सीलती थी और सब गाँव वालों से बहुत प्यार से बात करती थी, इसीलिए सब ने उसी से कपड़े सिलवाना स्टार्ट कर दिया और उस टेलर का बिजनेस ऑलमोस्ट 0 पर आ गया। एक दिन उस टेलर की पत्नी इस बूढ़ी औरत के पास आई और बोली, देखो तुम्हें पता है कि हमारा गांव छोटा है और अगर 2 टेलर गांव में होंगे तो किसी का घर भी अच्छे से चल नहीं पाएगा, तो मैं तुम्हारी दुकान खरीदना चाहती हूँ 25,000 रुपए में। ये पैसे लो और ये गांव छोड़ के चले जाओ। वो बूढ़ी औरत मान गई और पैसे लेके उसी दिन गांव छोड़ के चली गई। ये बात उस टेलर को पता नहीं थी, इसलिए उस रात वो उस बूढ़ी औरत की दुकान में आया और उस दुकान में आग लगा दी। जब ये बात इस टेलर की पत्नी को पता चली तो वो रोने लग गई। उसने कहा कि तुमने जलन में ये क्या कर दिया, ये दुकान उस बूढ़ी औरत की नहीं बल्कि हमारी थी। आज ही मैंने ये दुकान उससे खरीदी थी। इस स्टोरी की लर्निंग ये है कि ये टेलर अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज इंप्रूव कर सकता था, लेकिन इसने सर्विसेज इंप्रूव करने के बजाय जलन के कारण दूसरे इंसान के नुकसान करने का सोचा। और यही अनएजुकेटेड लोगों की स्टोरी है कि वो दूसरे लोगों की सक्सेस से खुद को इंप्रूव नहीं करते बल्कि दूसरे का नुकसान करते हैं। और यहाँ हमारा एजुकेशन से मतलब एकेडमिक एजुकेशन नहीं है। हमारा यहाँ एजुकेशन से मतलब है वो इंसान जो दुनिया के पैटर्न को अपने सिंपल लॉजिक से समझ सकता है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी ट्रेट कहती है कि लिसन लेस एंड से मोर। जब कोरोना पीक पर था और नई नई वैक्सीन बनी थी, उस वक्त बहुत से लोग थे जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि इसमें पता नहीं क्या होगा, और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इन लोगों से लड़ रहे थे और कह रहे थे कि वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं। स्टार्ट विद वाई बुक के ऑथर साइमन सिनेक कहते हैं कि उनकी भी एक फ्रेंड थी जो वैक्सीन के बहुत खिलाफ थी। तो साइमन सिनेक ने उनको डांटने के बजाय उनसे कहा कि ओके, मुझे बताओ कि क्या रीजन है तुम वैक्सीन नहीं लगाना चाहती, किस चीज का डर है तुम्हें, क्योंकि गवर्नमेंट तो हर इंसान को वैक्सीन देके उसे सेव करना चाहती है। तो इस पर उनकी फ्रेंड ने कहा कि ये नई नई वैक्सीन निकली है, मुझे इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। तो इस पर साइमन सिनेक ने कहा ओके, तो इसका मतलब है कि तुम mRNA टेक्नोलॉजी से डर रही हो। इस पर उस लड़की ने कहा हाँ, मैं नहीं चाहती कोई वैक्सीन मेरे डीएनए को अफेक्ट करे। इस पर साइमन सिनेक ने कहा कि mRNA वैसे 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन तुम ठीक हो, इस टाइप की वैक्सीन को पहली बार कमर्शियली मार्केट किया जा रहा है। फिर साइमन सिनेक बोले कि हर साल तुम फ्लू के शॉट्स लेती हो। इस पर उस लड़की ने कहा हाँ, मैं फ्लू शॉट्स तो लेती हूँ। साइमन सिनेक ने कहा कि ओके, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन
फ्लू शॉट्स की तरह हैं। अगर तुम्हें mRNA की टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं है तो तुम वो वैक्सीन ले सकती हो। और इसके बाद वो लड़की कन्विंस हो गई और उसने mRNA टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन ही लगा ली। तो पॉइंट ये है कि एक एजुकेटेड पर्सन का गोल हमेशा होता है कि दूसरे को सुने, ना कि रिएक्ट करे। बेशक अगर हम उनकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी हम उनकी बात सुने। अब सिर्फ खुद से क्वेश्चंस पूछो और कमेंट में सच सच बताना कि अगर आपकी फैमिली में कोई कहता है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता, तो क्या आप सिर्फ रिएक्ट करते या फिर साइमन सिनेक की तरह उनका आर्ग्यूमेंट सुनते और समझते कि एक्चुअल में वो वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट आता है दे थिंक दे नो एवरीथिंग। सॉक्रेट्स के आइडियाज हम आज भी बुक्स में पढ़ते हैं। उन्हें दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर माना जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। सॉक्रेट्स को प्लेटो हमेशा फॉलो करते थे और सॉक्रेट के थॉट्स को बुक्स में लिखते थे। प्लेटो ने सॉक्रेट्स को सोचने का तरीका अपने स्टूडेंट एरिस्टोटल को बताया और एरिस्टोटल ने ये सारे थिंकिंग मॉडल अलेक्जेंडर द ग्रेट को बताए, जिसने इस फिलॉसफी को यूज करके बहुत एरिया जीते और जिसे दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर माना जाता है। इन शॉर्ट ये सब स्टार्ट हुआ सॉक्रेट से। अब अगर सॉक्रेट्स इतने इंटेलिजेंट थे तो हमें से मैक्सिमम लोग सोचते होंगे कि वो तो अपनी इंटेलिजेंस पर बहुत खुश होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने को डफर मानते थे और उस वक्त जितने भी बाकी ग्रेटेस्ट फिलोसफर थे उनकी इंटेलिजेंस से भी वो खुश नहीं थे। वो हमेशा हर चीज को क्वेश्चन करते, जिसकी वजह से उन्हें बुरी एज में मौत की सजा सुनाई गई। यस, जस्ट क्वेश्चंस पूछने से मौत की सजा। और बहुत से फिलोसफर्स के साथ यही हुआ था। इवन द ग्रेट इनोवेटर गैलीलियो गैलीली को भी हाउस अरेस्ट कर लिया था। इन सब एजुकेटेड लोगों का मानना था कि हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए, सिर्फ क्योंकि पहले से प्रथा चली आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच हो। कई चीजें हमारे पूर्वज हमसे बेटर जानते थे और कई चीजें हम उनसे बेटर जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1846 में वियना में प्रेग्नेंट मदर्स की चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत डेथ्स होती थी। वहां पर 2 क्लिनिक्स थे, उनमें से एक क्लिनिक में बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही थी। प्रेग्नेंट मदर्स बाहर रोती रहती थी कि उन्हें इस डेथ क्लिनिक में नहीं ले जाया जाए। एक क्लिनिक में मिडवाइफ्स बेबी डिलीवर करती थी और एक में डॉक्टर्स। जो ज्यादा डेथ हो रही थी वो डॉक्टर वाली बिल्डिंग में हो रही थी। उस टाइम एक हंगेरियन डॉक्टर थे जिनका नाम था इग्नास सेमलवीज, जिसे शक हुआ कि इस बिल्डिंग में कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। तो उसने जब ये चीज स्टडी करना स्टार्ट करी तो देखा कि उस वक्त डॉक्टर्स अपने हाथ डिलीवरी से पहले नहीं धोते थे। इवन कि जो उनके गाउन में खून के धब्बे होते थे वो उसे रहने देते थे, क्योंकि वो बहुत प्राउड फील करते थे कि हम लोगों ने बहुत से ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन इग्नास ने डॉक्टर्स को कन्विंस किया कि डिलीवरी से पहले वो हाथ धो लें। और जैसे ही डॉक्टर्स ने हाथ धोना स्टार्ट किया, इमीडिएटली उसी मंथ जहां पर 18% डेथ्स हो रही थी, वो डेथ रेट गिर के 2% हो गया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि रियल एजुकेटेड पर्सन वो नहीं है जिसने एकेडमिक एजुकेशन ली है, पर वो है जो हर चीज को क्वेश्चन करता है, उसका रियल रीजन जानना चाहता है। इसलिए क्वेश्चन एवरी डैम थिंग। बस माइंड प्रोसेसिंग स्टॉप मत करो। अनएजुकेटेड लोगों की नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि दे डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग। जेफ बेजोस कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो एक बार वो अपने अंकल और आंटी के साथ गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी में एक न्यूज चल रही थी। उस न्यूज में बताया गया कि जो भी इंसान सिगरेट पीता है वो हर एक सिगरेट उसकी लाइफ से 1 घंटा कम कर देती है। जेफ बोलते हैं कि मुझे पता था कि मेरी आंटी 15 साल से हर रोज 4 सिगरेट के करीब पी रही है, तो मैंने जल्दी से अपने माइंड में नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 15 into 365 into 4 और उससे नंबर ऑफ ईयर्स निकाले। और जल्दी मैंने अपनी आंटी को कहा, आंटी देखो आप 15 साल से हर रोज 4 सिगरेट पी रही हो, तो आपकी लाइफ से करीबन 2.5 साल कम हो गए हैं। और ये सुनते ही उनकी आंटी जोर जोर से रोने लग गई। ये देखकर जेफ के अंकल ने कार रोकी और कहा, देखो जेफ, माना तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो और अच्छी एजुकेशन भी ले रहे हो, लेकिन एक रियल एजुकेटेड इंसान वो है जो दूसरे लोगों की फीलिंग्स की केयर करता हो। तुम्हारी आंटी भी सिगरेट को छोड़ना चाहती है। जेफ बोलते हैं कि ये इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है और इस इंसिडेंट से पहले मेरा सिर्फ IQ अच्छा था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मेरा EQ भी इंप्रूव हो गया है। और यही रीजन है कि मैं Amazon में डेटा से ज्यादा अपने कस्टमर्स की फीलिंग पर ध्यान देता हूँ और इसी वजह से आज Amazon दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि रियल एजुकेटेड इंसान की निशानी ये है कि वो सिर्फ अपने लॉजिक ही ना दिखाए बल्कि दूसरों की फीलिंग्स की भी कदर करे।